उत्तराखंड में जोशीमठ भू धसाव के बाद लगातार एनजीटी कई पहाड़ी क्षेत्रों में कैपेसिटी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है पिछले 3 साल से, और इसको लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि कैरिंग कैपेसिटी को भी इसमें भापा जा सके, और इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनको कैसे बेहतर सुविधा मिले, कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक जैम में जो लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं उनको कम किया जा सके, और सहूलियत के साथ जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य पे पहुंच सकें, और जो उनके मनपसंद क्षेत्र हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर वो लुत्फ़ भी उठा सकें और स्थानीय लोगों को भी समस्या ना हो। उसके लिए पर्यटन विभाग ने एक ऐप लॉन्च की है, उसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है। सबसे पहले मसूरी में इसको लागू किया जाएगा, और मसूरी में लागू होने के बाद यात्री भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर यात्री कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है, किसी होटल में ठहरा है, तो होटल के मालिक या होटल के मैनेजर भी इस ऐप पे उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं पर्यटन विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल जी, जिनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं कि क्या ये मैंडेटरी है, कहीं रोका तो नहीं जाएगा हमको। तो यात्री के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सुविधा जो है, जो रजिस्ट्रेशन की है, यात्रियों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी? इसमें देखिए, यात्रियों को कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक हिसाब से देखें कि आजकल से ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो खासकर जो भी टूरिस्ट अपना ऑनलाइन बुकिंग करा के आता है, और उनके लिए तो वैसे भी एक सुविधा है कि अपना करना चाहे करें, और साथ में जिन होटल्स में उनकी बुकिंग हो रही है तो वो होटल वाले भी अपना ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस संबंध में पूरी चर्चा हुई है विस्तृत रूप से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, होटल एसोसिएशन के साथ बात हमारी हो गई है, और आपके जितने होम स्टे संचालक हैं उनसे बात हुई है, एयरबीएनबी संचालक जो हैं उनके साथ बात हो चुकी है, धर्मशाला जो चला रहे हैं उनसे बात हो गई है, और व्यापार मंडल के साथ हमारी बात हुई है, और टैक्सी यूनियंस के साथ सबके साथ बात हुई है। इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को अगर हम देखें तो वो साल भर वहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति नहीं रहती है। अगर आजकल आप मसूरी आपको जाना है तो आप आराम से जाके आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये ज़रूरत पड़ेगी हमें मई जून में, खासकर जब यात्रा हमारी शुरू होती है, और उसके बाद या फिर विंटर में होती है। हाँ, यात्रा जब शुरू होती है, या फिर हमारे समर टाइम में, समर में जो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके बाद दिक्कत होती है वहाँ पे। तो वो पीरियड बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। तो साल भर, अगर हम ये कहेंगे साल भर में ये मैंडेटरी है, तो और इससे एक देखो अलग मैसेज एक टूरिस्टों को भी जाएगा। हम बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे टूरिस्टों को असुविधा हो, और साथ ही साथ जिनका रोज़गार, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी है, तो उसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट न जाए। इस बीच में अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू जरूर की है, लेकिन फ्यूचर में देखिए और इसमें सुधार भी होंगे ज़रूरतों के हिसाब से। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी जो ज़रूरत हमारी पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी कह सकते हैं कि आप ये जो एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ये एक असेस करने का एक तरीका है कि कितने लोग आ जा रहे हैं, कितना टूरिज़्म का वेट मसूरी पे पड़ रहा है, और किस तरह से बाकी आगे इस डेटा के बेसिस पर आगे की पॉलिसी आप ला सकें। हाँ, ये तो देखिए, अभी तो जुलाई का महीना ही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, आज लग 8-10 महीने का समय आपके पास ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है इस समय में। तो ये उससे होगा क्या, जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आज हमने शुरुआत की है, तो एक आदत सी भी बनेगी फ्यूचर में। एकदम हम किसी पे ये नहीं कह सकते, और हर कोई आदमी 100% लोग ये नहीं करके आ सकते हैं कि वो वाकई में रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने तुरंत करना है। तो धीरे धीरे आदत भी डलेगी इससे, और जो इसका उद्देश्य है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से जैसे जैसे लोगों को आदत होगी, होटल वालों को भी आदत पड़ जाएगी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आइडिया आ जाएगा,
तो ये व्यवस्था फिर आगे बढ़ती जाएगी। और जब वाकई में जब मई जून के महीने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी हमें, तो उस हिसाब से जब ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है तो उस समय हम उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, तब तक हम लोग अपना पूरा एक और दोबारा एक असेसमेंट कर लेंगे। उसके लिए हमने देखिए कि कितनी गाड़ियों का आवागमन होता है, वो हम लोगों ने लगभग उसको एसेस करने के लिए जगह जगह पे कैमरे हम लोगों ने। कौन कौन सी जगह एक केम्प्टी फॉल रोड पर है? आपका केम्प्टी फॉल रोड पे है, आपका टेरी रोड पे है, आपका लास्ट कोठाल गेट से ऊपर की तरफ है जहाँ से मसूरी को जाते हैं। तो इन 3-4 जगहों पे हम लोगों ने कैमरे इसको इंस्टॉल कर दिए हैं। तो उससे हमें नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे, जो ANPR कैमरा जिसको कहते हैं, और वो नंबर प्लेट्स को अपना डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका डाटा हम लोग के पास आ जाता है। इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की, जैसे 4 धाम का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या उसी तरीके से होगा? ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको लगता है कि आपको असुविधा हो रही, तो अपने जिन होटल पर आप लोगों ने बुकिंग की वो लोग भी उनके माध्यम से भी इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल जी, इनका कहना है कि अभी इसको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई मैंडेटरी ऐसा कोई सिस्टम अभी हम नहीं ला रहे हैं। जहां पर यात्री ठहर रहे हैं वहां पर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो होटल्स के जो मैनेजर्स हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। ANPR कैमरास भी लगाए गए हैं 3 जगह पर, जो कि नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे और उससे पर्यटन विभाग जो है डेटा कलेक्ट करेगा। और डेटा कलेक्ट करने के बाद जो आगे जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो, इन जैसे क्षेत्रों में जहां भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहां पर स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस लेने होते हैं उनको लेने के लिए काफ़ी मददगार होगा ये डेटा। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना, सही तरीके से होटल्स और होम स्टेज प्रोवाइड कराना, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होम स्टेज और होटल्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।